उसने गुस्से में मुझे तलाक दे दिया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अनाथ होने की सजा मुझे हर रोज दी जाती रही। और उस रात जो हुआ, वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था। नशे में धुत पति ने जब मुझे कमरे में घसीटने की कोशिश की, तो मैंने वो कदम उठा लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। सुनसान सड़क पर दो मोटरसाइकिल सवार मेरे पीछे लग चुके थे और मेरे पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मैं अनाथ थी, इसलिए तलाक के बाद भी उस घर से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाई। सास हर वक्त ताने देती, अपमान करती, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि बोझ हूं। उसने गुस्से में तलाक तो दे दिया, लेकिन मुझे उसी घर में कैद करके रख दिया गया। फिर वो मनहूस रात आई। वो नशे में धुत था, आंखों में दरिंदगी और आवाज में जहर। जैसे ही उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे कमरे की तरफ घसीटना चाहा, मेरा दिल कांप उठा। लेकिन न जाने कहां से हिम्मत आई, मैंने उसे जोर से धक्का दिया और नंगे पांव अंधेरी गली में भाग निकली। रात काली थी, सड़क सुनसान, मगर डर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि दो मोटरसाइकिल सवार मेरे पीछे हैं। इंजन की आवाज मेरी धड़कनों से भी तेज सुनाई दे रही थी। मैं पूरी ताकत से भाग रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों पर बस एक पुकार थी, हे भगवान, मुझे बचा लो। तभी मेरी नजर एक मंदिर पर पड़ी, जैसे अंधेरे में उम्मीद की आखिरी किरण। मैं भगवान का नाम लेते हुए मंदिर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। जलते दियों की रोशनी और घंटियों की गूंज के बीच कांपते हाथों से मूर्ति के सामने झुककर प्रार्थना करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि अंदर मेरा इंतजार कर रहा वो मंजर मेरी पूरी तकदीर का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला है। मैं रसोई के कोने में सिर झुकाए बर्तन धो रही थी, लेकिन मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी जिंदगी में तूफान थोड़ी देर पहले उस समय आया जब मेरी सास की बहन घर में हंगामा मचाकर गई थी। वह चीख चीख कर कह रही थी, ये मनहूस औरत अभी तक यहां क्या कर रही है? और जब आकाश ने इसे तलाक दे दिया है, नाता तोड़ दिया है, तो इसे फौरन घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? उनकी बातों ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं बेहद मजबूर और लाचार थी। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसी दिन इस घर को अलविदा कहकर चली जाती, जब मेरे पति ने मुझे छोड़ा था। मगर मैं क्या करती? मेरे पास सिर छिपाने के लिए कोई और ठिकाना नहीं था। चंद लम्हों के बाद अचानक मेरी सास के कमरे का दरवाजा खुला और वह दंदनाती हुई मेरे सिर पर नाजिल हो गई। मैंने भर आई हुई नजरों से उनको देखा। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वह मेरे बाजू को जोर से झटकते हुए बोली, यहां से दफा हो जा। मैं तुम जैसी लड़की को अपने घर में नहीं रखना चाहती। मुझे अब आकाश की दूसरी शादी करवानी है और मेरी बहन को ऐतराज है। अगर तुम इसी घर में रहती रही तो वह कभी भी अपनी बेटी कुसुम का हाथ आकाश के हाथ में नहीं देंगे और मुझे आकाश की दुल्हन कुसुम को ही बनाना है। उनकी बेरुखी और सख्त बात सुनकर मैं रोते हुए गिड़गिड़ाई, माँ जी, मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूं, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। मुझे कौन रखेगा? मेरे पिताजी ने कितना भरोसा करके मुझे आपके हवाले किया था। अभी मैं अपना जुमला मुकम्मल करती, उससे पहले ही वो मेरी बात काटते हुए बोली, मेरे सामने ये जज्बाती ड्रामे करके मुझे पिघलाने की कोशिश मत करो। तुम मेरी बला से कहीं भी जाओ, सड़कों की खाक छानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा घर चलाना है। नहीं, तुम्हारी वजह से मैं अपने घर का सुकून गारत नहीं कर सकती। जबकि मैं अब हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही थी और उनको देखते हुए बोली, अगर आप मुझे निकाल देंगी तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। ऐसा मत करें। मैं अनाथ हूं, मेरी मां भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे पास रहने के लिए छत नहीं है। मैं एक औरत जात हूं। आप मुझे सिर्फ एक वक्त की रोटी दे दें। मैं आपके घर का सारा काम काज करूंगी, लेकिन मुझे निकालो मत। आप कुसुम को दुल्हन बनाकर ले आई, मैं उसकी गुलामी भी करूंगी, लेकिन मुझे यहां से मत निकालो। मैं कहां जाऊंगी? मैं फूट फूट कर रोने लग गई थी, जबकि वह मुझे गालियां देते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे मालूम था कि वह मुझे कभी भी नहीं निकालेंगी। वह कितना भी गुस्सा कर लेती, मगर कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का एहसास था कि वाकई मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके पास जाकर मैं अपनी जिंदगी बसर करूं।
मैं अपने आंसू साफ करके एक बार फिर खाना बनाने में मग्न हो गई। जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अचानक ही मेरी आंखों के सामने उस रात का मंजर लहरा गया था, जिसे याद करते ही मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। मामूल के मुताबिक पूरे घर का कामकाज करके मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। सास को खाना वगैरह दे दिया था। वह सो चुकी थी। मुझे सिर्फ अपने पति का इंतजार था। शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन हमारे घर औलाद की खुशी नहीं आई थी। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी औलाद हो जाए, मगर किस्मत की तरफ से ताखीर थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब अचानक दरवाजे के पास शोर सा महसूस हुआ था। मैं फौरन अपने कमरे से बाहर चली आई, तो मेरे पति दरवाजे के पास जमीन पर गिरे हुए थे। मेरी जान हल्के में अटक गई थी। मैं दीवानावार भागती हुई उनके पास चली गई थी और उनको थामकर उठाया था, जबकि वह मुकम्मल नशे में धुत थे। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वह मुझे दुत्कारते हुए बोले, क्या हुआ मनहूस? क्यों आई है? मैं खुद उठ सकता हूं। तू क्या समझती है मुझे तेरा सहारा चाहिए? बांझ है तू, दूर रहे मुझसे। मेरी माँ मेरी शादी मेरी मौसी की बेटी कुसुम से करवाएगी और मैं तुझे त्याग दूंगी। वह दिन दूर नहीं जब तेरी छोटी पकड़कर अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। जबकि मैं अपने आंसू पीते हुए उनको थाम कर खड़ा कर चुकी थी और बड़ी मुश्किल से कमरे के अंदर लेकर आई थी। मैं उनको देखते हुए नम लहजे में बोली, खाना लाऊं आपके लिए? जबकि वह मुझे गालियां देते हुए बोले, जूते उतार मेरे और अपनी शक्ल लेकर जा। दफा हो जा। तू जैसी औरत के हाथ का बदजायका खाना खाने से बेहतर है कि मैं भूखा ही मर जाऊं। उनकी बात सुनकर मुझे मजीद तकलीफ हुई थी। हर एक शख्स मेरे खाने की तारीफ किया करता था, लेकिन मेरे पति को न जाने क्या मसला था कि हर वक्त मेरे खाने की बुराई करते रहते थे। मैंने रोते रोते उनके जूते उतारे तो अचानक ही वह मेरे कंधे पर लात मारकर बोले, अब यहां से दफा हो मेरे सामने से। दो रोकर दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर यहां ठहरी रही तो याद रखना, आज की रात तेरा कत्ल हो जाएगा। उनकी बातें सुनते ही मैंने जूते उठाए थे और फौरन ही कमरे से बाहर को आ गई थी। वह सीधा अक्सर नशा करके आते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज उनका नशा कितनी बड़ी कोताही करने वाला है। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब घर का दरवाजा किसी ने जोर से पीटा था। मैंने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा था कि भला इस वक्त कौन आ सकता है। रात का 1 बज रहा था। मैं सहमी सहमी सी दरवाजे के पास चली आई थी। अभी मैं पूछती, उससे पहले ही मेरे कमरे से मेरे पति बाहर चले आए थे और मुझे देखते हुए बोले, जा कमरे में बैठ, मेरा दोस्त आया है। वह लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे के करीब आ गए थे, जबकि मैं उनको देखते हुए बोली, जो भी आया है फिलहाल उसको दरवाजे से ही रुखसत करे। मैं यहीं पर खड़ी हूं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बेहोश हो जाएंगे। आज आपने काफी मिकदार में शराब पी रखी है। जबकि वह मुझे देखते हुए बोले, तू नहीं सिखा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। औरत है तो औरत ही बन। मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं भी अपनी जगह से नहीं हिली थी। इस वक्त उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें तन्हा छोड़ा जाए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, मैं बुलंद आवाज में दरवाजे के पीछे से बोली, भैया, आप जो भी हैं अभी फिलहाल चले जाइए। इनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह अब भी किसी से मुलाकात करने की हालत में नहीं है। मैं मजीद कुछ कहती उससे पहले ही मेरे पति मेरा गला दबाते हुए बोले, मैंने कहा ना, आवाज बंद और कमरे में जाओ, वरना यहीं के यहीं कब्र में दफना दूंगी। वह इतनी शिद्दत से दहाड़े थे कि लम्हे भर के लिए मैं सांस लेना भूल गई थी। फिलहाल मैंने बड़ी मुश्किल से उनके हाथ को अपने गले से हटाया था और दौड़ते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। दिल की धड़कनें बहुत अजीब व गरीब हो रही थीं और आज उनका हर अंदाज ही अजीब सा था। इस वक्त उनसे कोई भी मुलाकात के लिए नहीं आता था। फिर भला आज कौन चला आया था? मैं अभी इसी क्षमकश में मुब्तिला थी जब कमरे का दरवाजा खुला था और मेरे पति दाखिल हुए थे। मैं फौरन से अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, मगर अगला ही लम्हा सांस रोक देने वाला था। उनके पीछे एक आदमी भी कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। मेरा पति मुझे देखते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोला, आज मैंने इसके साथ जुए का मैच लगाया था, लेकिन मैं हार चुका हूं।
और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारा सारा जेवर और मेरी जमा पूंजी सब कुछ मैं हार चुका हूं। इस बार मैंने जुआ तुम पर लगाया था, लेकिन बदकिस्मती से मैं फिर हार गया। तो अब यह तुम्हारे साथ रात गुजारेगा और तुम इसकी मर्जी करने दोगी। अगर तुमने जरा भी इनकार करने की जुर्रत की तो याद रखना, मैं तुम्हें सुबह त्याग दूंगी, क्योंकि अब भी तो मैं नशे में हूं और हो सकता है कि त्याग न हो। मैं रोते हुए बोली, आप पागल हो चुके हैं, क्या बकवास कर रहे हैं? मैं माँ जी को उठाती हूं। जबकि वह हंसते हुए बोले, तू माँ को उठा या फिर पूरे मोहल्ले को उठा, ओ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फैसला मैं कर चुका हूं तुझे करना पड़ेगा। चुपचाप इस आदमी को खुश कर और यहां से भेज। जितना जल्दी अपना काम मुकम्मल करेगी उतना तेरे लिए अच्छा है। जितनी ताखीर होगी तेरे लिए ही मुश्किल पैदा होगी। उनकी बात सुनते ही मैंने उस आदमी की तरफ देखा था जो अपनी गंदी नजरों से मुझे घूरे जा रहा था। वह कुछ कहता उससे पहले ही मैं चिल्लाकर बोली थी, आज अपनी जान गंवा दूंगी लेकिन अपनी इज्जत पर एक आंच आने नहीं दूंगी। अभी आप होश में नहीं हैं, इसलिए ऐसी बहकी हरकतें कर रहे हैं, वरना मुझे यकीन है कि मेरा पति ऐसा हरगिज नहीं है। मेरी बात सुनते ही वह दोनों जोर जोर से हंसे थे, जबकि वह आदमी अब मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, बहुत ही खूबसूरत हो बुलबुल। आज तुम्हारी जवानी के साथ खेलकर बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये कहते ही उसने मेरा हाथ थाम लिया था। अभी वह अपनी हद तजावुज करने के लिए मेरा हाथ अपने चेहरे के करीब लाया ही था, जब मैंने बहुत फौर्ती से पीछे रखे पीतल के गुलदान को उसके सिर पर दे मारा था और उसे दूर धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वह तकलीफ से तड़प रहा था, जबकि मेरा पति एक कोने में सहम कर खड़ा हो गया था। मैंने वहीं टूटा हुआ गुलदान उठाकर अपने पति की तरफ किया था और उसको देखते हुए मजीद सख्ती से बोली थी, अगर तुमने भी मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। औरत अपनी हिफाजत करने पर आती है तो सामने कौन खड़ा है वह यह तक भूल जाती है। खबरदार, जो तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की जुर्रत की। ये कहते ही मैं कमरे से बाहर आ गई थी और मैं सीधा अपनी सास के कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया था। वह गहरी नींद सो रही थी, क्योंकि उन्होंने नींद की गोली ली हुई थी। मैंने बिना उन्हें परेशान किए उनके बराबर में जाकर लेट गई थी और घुटी घुटी आवाज में रोने लग गई थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई ये दरिंदा मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। क्या कोई पति अपनी पत्नी का सौदा करता है, वह भी एक जुए के अड्डे पर? काफी देर तक मैं लेटे लेटे रोती रही थी और कब गहरी नींद में चली गई मुझे कुछ भी पता नहीं चला था। अगली सुबह मेरी आंख कमरे के दरवाजे पर होती हुई दस्तक से खुल गई थी। मेरी सास भी जाग गई थी और मुझे हैरान नजरों से देखे जा रही थी। वे कुछ कहती उससे पहले ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। दरवाजा खोला तो अगला लम्हा मेरी जान निकाल देने वाला था। सामने कोई और नहीं बल्कि पुलिस अफसर खड़े हुए थे। लेडी पुलिस मेरे हाथ में हथकड़ी डालते हुए बोली, एक शख्स को जख्मी करने के इल्जाम पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता दौ है और वह अब भी अस्पताल में है। दुआ करो वह जिंदा बच जाए, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम पक्का फांसी के फंदे पर चढ़ोगी। वह औरत मजीद कुछ कहती उससे पहले ही मैं रोते हुए बोली, वह मेरी इज्जत पर हमला कर रहा था, इसलिए मैंने अपनी हिफाजत में उस पर गुलदान दे मारा था। मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी मैं मजीद कुछ कहती हूं उससे पहले ही सहन से एक औरत की चिंघाड़ती हुई आवाज मेरे कान के पर्दों से जा टकराई थी, इस औरत को गिरफ्तार करो, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगी। मेरा पति अक्सर इसका नाम घर पर लेता था। यह औरत इसकी माशूका है, आप नहीं जानती। यह औरत बहुत बड़ी चक्करबाज है, इसको गिरफ्तार कर लो। यकीनन मेरे पति ने इसको पैसा नहीं दिया होगा, जब ही इसने मेरे पति पर हमला कर दिया है। लम्हे में दो पुलिस अहलकार उस औरत के सामने से हटे थे, जबकि सामने खड़ी लड़की को देखकर एक लम्हे के लिए मैं ठिठक कर रह गई थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे इस लड़की से पहले मैं कभी मिल चुकी हूं, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं पुलिस लेडी को ही देखते हुए बोली, मेरी बात का यकीन करें मैडम, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी हिफाजत की थी। अगर आपको यकीन नहीं तो आप मेरे पति से पूछ सकती हैं, वह भी वहीं पर थे। मगर वह लोग मुझे घसीटना शुरू हो गए थे।
उनका कहना था कि आपको जो भी सफाई पेश करनी है, आप पुलिस स्टेशन में करना। आपका बयान वहीं पर लिया जाएगा। फिलहाल आपको इल्जाम के तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरी सास मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। मैं बुरी तरह रो रही थी, लेकिन मेरी एक बात भी नहीं सुनी गई थी और बाहर पुलिस वैन में मुझे जबरदस्ती बिठा दिया गया था। पूरा मोहल्ला ही इकट्ठा हो चुका था। हर तरफ मेरी बदनामी हो गई थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को अब किस तरह से बचाऊंगी। कुछ देर के बाद मुझे हवालात में कैद कर दिया गया और कहा गया कि आधे घंटे के बाद तुम्हारा बयान लिया जाएगा। मैंने सिर घुटनों में दिए बुरी तरह सिसक रही थी। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि पुलिस को बयान दे दूंगी। हर एक बात बताऊंगी कि मेरे पति कहाँ पर जुआ खेलते हैं और उनके कितने लोगों से ताल्लुकात हैं और वह आदमी किस नियत से हमारे घर में दाखिल हुआ था। मैंने सुना था कि जो कत्ल या किसी शख्स को जख्मी इसी वजह से किया जाए कि आप अपनी हिफाजत कर रहे हो, तो उसका कोई केस नहीं होता। सजा होती है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी यह गलती आगे जाकर मुझे कितना बड़ा नुकसान देने वाली है। मैं अभी हवालात में ही बैठी अपने मंसूबे तय कर रही थी, जब अचानक से एक लेडी पुलिस ऑफिसर अंदर आई थी और मुझे देखते हुए बोली, आ जाओ, तुम्हारी जमानत हो गई है। वैसे एक बात कहूं, तुम हमारी पहली ऐसी कैदी हो जो आते ही जा रही हो, और वरना ऐसे केसेस में पूरा पूरा दिन तो लग ही जाता है। उनकी बात सुनते ही मैं फौरन से बाहर आ गई थी। सामने ही मेरा पति बैठा हुआ था और काफी अच्छी हालत में था। यकीनन मेरी सास ने ही उनको सीधा करके यहां पर भेजा था। मेरे बाहर आते ही वो अपनी जगह से खड़े हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में उतरा हुआ खून मुझे साफ नजर आ रहा था। वो बिना मुझसे कोई भी बातचीत किए बाहर निकल गए, जबकि मैं भी पीछे पीछे लपकी थी। मैं बाहर आई तो वो बाइक स्टार्ट कर चुके थे। मैं बिना कुछ भी कहे उनके पीछे बैठ गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उनसे कुछ कहूं, उनसे पूछूं कि यह सब रात को जो हुआ किस बात का तमाशा था। आप मेरी जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हैं? मगर उनकी आंखों में जो जुनून नजर आ रहा था, उसने मुझे खामोश रहने पर ही आमादा कर दिया था। एक मुख्तसर मुसाफत तय करके हम घर पहुंचे। गाड़ी जैसे ही सहन में रुकी, उन्होंने अचानक ही मेरा बाजू थामकर मुझे जोर से जमीन पर धकेला था और एक जोरदार लात मेरी कमर पर मारते हुए बोले, तुम्हें क्या लगा था कि घर लाकर मैं तुम्हारे पांव पकड़ूंगा, तुमसे माफिया मांगूंगा? तुमने ऐसा सोचा भी तो कैसे? ये कहते ही उन्होंने गुस्से में मेरे बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। मेरी जान हल्का में अटक गई थी। मैं बुरी तरह रोते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इन तमाम बातों में मेरा कोई भी कसूर नहीं है। जुल्म आपने मुझ पर किए हैं, मेरी क्या गलती है? मेरे कहने की देर थी कि उन्होंने एक साथ 2-4 थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारे थे और मुझे जोर से एक बार फिर जमीन पर धकेलते हुए बोले, जब मैं तुझे इजाजत दे रहा था कि तू इस मर्द के साथ ताल्लुक बना, तो फिर तूने किस बात का तमाशा किया? क्या जरूरत थी कि उसके सिर पर गुलदान मारने की? तुझे पता है, अगर वो मर जाता तो अभी तेरे साथ साथ मैं भी अंदर होता और जुए के तमाम मेंबर अंदर हो जाते। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुझे रात वाली गलती की सजा हर कीमत पर मिलेगी। ये कहते ही उन्होंने मुझे मोटर के पाइप से मारना शुरू कर दिया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी, उनके पांव पकड़ रही थी। मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी, लेकिन उस औरत ने उन्हें भी नहीं रोका था, बल्कि खामोशी से खड़ी अपने बेटे के कारनामे को मजे से देखे जा रही थी। उन्होंने मुझे मार मार कर लहूलुहान कर दिया और जब वह थक हार गए तो मुझे दूर धकेलते हुए बोले, मैं आज से अपने तमाम ताल्लुक तुझसे खत्म करता हूं, क्योंकि हमारे खानदान में कोई भी औरत पुलिस स्टेशन की शक्ल तक देखने नहीं गई और तू तो हवालात की सैर करके भी आई है। तू जैसी औरत को अब मैं नहीं अपना सकता, जो अपने घर वालों को मुसीबत में डाले। मैं आकाश अहमद अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरे घर से दफा हो जाओ। जबकि मैं ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरा कलेजा चीर कर मेरा दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो।
मेरी हालत एक ऐसे इंसान की मानिंद हो गई थी जिसके पास आखिरी सांस भी नहीं बची थी और फिर भी उसे कत्ल किया जा रहा था। मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं अपना आप संभाल नहीं पाई थी और इसी पर बेहोश हो गई थी। मुझे मालूम था मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। मेरे पिताजी का इंतकाल कुछ ही रोज पहले हुआ था। माँ वो बचपन में ही गुजर गई थी और अब ये सदमा मुझ में बर्दाश्त करने की हिम्मत और हौसला नहीं था। माँ बाप भी इकलौते थे। मेरा कोई खास रिश्तेदार भी नहीं था जिनके घर में जाकर अपनी जिंदगी आगे की तय करती। वक़्त की रफ्तार न कभी थम सकी है और न ही कभी थम पाएगी। मेरी आंख रात के वक़्त मेरे ही कमरे में खुल गई थी। मेरी सास मेरे ही पास बैठी हुई थी। मैं एक झटके से उठकर बैठ गई। कुछ देर तक मुझे समझ ही नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दिन का वाकया मुझे याद आने लगा, मेरी जान एक बार फिर हलकान हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे मेरा कोई गला घोंट रहा है। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मेरी सास मुझे देखते हुए बोली, अब तुम होश में आ चुकी हो। डॉक्टर ने बताया था कि तुम सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। खैर, अब अपना सामान लो जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया था और हमारे घर से चली जाओ, क्योंकि अब तुम इस घर के लिए नामहरम हो चुकी हो। जबकि मैं उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ जी, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं यहां से भला कहाँ जाऊंगी? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं मेरा इस दुनिया में, इस घर के अलावा कोई भी नहीं रहा। आपका बेटा जब मुझे त्याग रहा था तो आपने क्यों नहीं रोका? मैंने किसी गलत काम के लिए तो मना नहीं किया था ना। वह जो कर रहे थे वह नाकाबिल ए कबूल था। अगर मैं उस आदमी के साथ ताल्लुक बना लेती तो आपको लगता है कि वह मुझे कबूल करते? हमेशा हमेशा के लिए मुझे इस घर से दुत्कार कर निकाल देते, बल्कि हर जगह जमाने में मुझे बदनाम करते। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपका बेटा गैरत के मामले में कैसा है। अभी मैं मजीद गहरी सोच में डूबती, उसी वक्त घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा था। मैं फौरन से होश की दुनिया में लौट आई थी। इस पूरे वाकया के बाद 2 महीने बीत गए थे। मैंने नजर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा तो न जाने क्यों मेरा दिल अजीब कैफियत में था। इस वक्त मेरे साबका पति ही आए हुए थे। मैं दरवाजा खोलने नहीं जा सकती थी क्योंकि अभी फिलहाल मेरा उनसे पर्दा था। जब भी वह घर में होते थे तो मैं किचन के अंदर छिप जाती थी या छत पर चली जाती थी या अपनी सास के कमरे से ही बाहर नहीं आती थी। खाना वगैरह भी मेरी सास ही उनको दे रही थी। दरवाजा दोबारा से बजने लगा तो मेरी सास गुस्से से बाहर आई थी और मुझे देखते हुए बोली, बहुत ही कोई ढीली औरत हो। नजर आ रहा है तुम्हें कि दरवाजा बज रहा है, मगर बाहरी बनकर खड़ी हो, दरवाजा खोल नहीं सकती। जबकि मैं फौरन से बोली, माँ जी, पता नहीं कौन है, कहीं आकाश न हो, इसलिए नहीं गई। जबकि वह नाक भौं चढ़ाकर दरवाजे की तरफ चली गई थी और मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक मेरे साबका पति ही थे। मैंने फौरन रसोई किचन का दरवाजा बंद कर लिया था और भगवान से दुआ करने लग गई थी कि ये इंसान अब कोई उल्टी सीधी बात करके मजीद मेरी तकलीफों में इजाफा न करे। अभी मैं दुआएं ही मांग रही थी जब अचानक रसोई का दरवाजा जोर जोर से बजने लग गया था और आकाश की आवाज मेरे कान के पर्दों से जा टकराई थी। मनहूस, बाहर निकल। मेरे घर से दफा क्यों नहीं हो जाती तुम? आय क्यों मेरे सिर पर नाजिल हो अभी तक? जब तक तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी, मेरी दूसरी शादी नहीं होगी। तुम्हारी वजह से मैं इंतजार नहीं कर सकता। दरवाजा खोलो वरना इस दरवाजे को तोड़ दूंगा। मैं रोते हुए बोली थी, भगवान आपको घारत करे आकाश। आप मुझे एक इंसान नहीं लगते, हैवान हैं आप। एक औरत की जिंदगी तबाह बर्बाद करके आप कितने मुतमिन हैं। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपको ऐसी सजा देगा कि आप सिसक कर मर जाओगे। जबकि वह बोला, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुझे इस घर से निकाल कर ही मरूंगा। बाहर आओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं अब बिल्कुल खामोश हो गई थी। बाहर से मेरी सास की आवाजें भी आने लग गई थीं, जो अपने बेटे को टोक रही थीं कि इस तरह से बातचीत मत करो, तुम अंदर चलो, तुम अभी इससे पर्दा करोगे। जबकि वह अपनी मां को झिड़कते हुए बोला, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, भाड़ में जाए इसकी इद्दत मुद्दत। आज के आज मैं इसे निकालूंगा, क्योंकि मुझे कुसुम से शादी करनी है। मुझे सब मालूम था कि यह सब क्यों हो रहा है।
मैं काफी देर तक वहीं खड़ी रह गई थी। मेरी सास अपने बेटे को जैसे तैसे करके वहां से लेकर गई थी। जिंदगी अचानक इतनी मुश्किल हो जाएगी, मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। पूरा वक्त मैं रसोई में ही रही थी, जब तक मेरे पति घर में मौजूद होते। सिर्फ वो करीबन 3 घंटे के बाद घर से बाहर चले गए थे। इस दौरान मैंने खाना वगैरह बना दिया था और हाथ पांव धोकर नमाज, प्रार्थना पढ़ने का इरादा था, लेकिन रसोई में ऐसी जगह ही नहीं थी कि मैं प्रार्थना कर पाती। अपनी सास से पूछकर मैं अब बाहर को आ गई थी और उनके कमरे में ही बैठकर मैंने ईश्वर से लौ लगाई थी और बारगाह ए इलाही में हाथ बुलंद करते हुए मैं फूट फूट कर रोने लग गई थी। जवानी मैंने अजियत में गुजार डाली थी। मेरे पिताजी हमेशा मुझे घर में तन्हा छोड़कर चले जाते थे। न जाने वह कौन सा काम काज करते थे। पूछती थी तो अक्सर गुस्सा करते कि मैं तुम्हें खाने के लिए दे रहा हूं, तहफ टिफुज दे रहा हूं, तो तुम्हें किस बात की टेंशन है? बस घर में रहो, तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे उनकी यह बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। और फिर अचानक एक रोज उन्होंने मुझ पर धमाका कर दिया कि रात को तुम्हारा ब्याह है, मैंने तुम्हारा जहेज, तुम्हारा सामान तुम्हारे ससुराल भेज दिया है, तुम खुद को तैयार कर लेना और हो सके तो थोड़ा सा मेकअप वगैरह भी कर लेना। उनकी बात मेरी समझ से बाहर थी। इसमें उस वक्त उनके सामने एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे सरप्राइज किया था, अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी और चुपचाप ब्याह करने के लिए राजी हो गई थी। ब्याह होते ही मेरे पति मुझे घर ले आए थे और फिर ठीक 1 महीने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरे पिताजी सफर में ही इंतकाल कर गए हैं। न मैं उनका आखिरी बार चेहरा देख पाई थी और न ही उनकी तदफीन हो पाई थी। बस सिर्फ हम तक एक आदमी ने आकर इत्तला पहुंचा दी थी और उनका एक पैगाम दिया था कि अब मेरा घर यही है, मर जाऊंगी जी जाऊंगी, मुझे अब यही रहना है। उस दिन मैं खूब रोई थी, इतना कि मेरी आंखों के पपोटे सूज गए थे, लेकिन मुझे सब्र नहीं आ रहा था और इसके बाद भी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो गई थी। मेरा पति मुझे जूते की नोक पर रखने लगा था। मेरी सास पूरे दिन का घर का काम काज मुझसे करवाती थी। हालांकि उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी, वह बिल्कुल सेहतमंद थी और अभी जवान थी, मगर वह घर का कोई भी काम काज नहीं करती थी। मैं भी उन्हें कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वह मेरे पति की माँ थी, यानी मेरी भी माँ। मैंने कभी भी माँ का प्यार नहीं लिया था, इसलिए मैं उनको अपनी माँ ही समझती थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, उनकी तलखियां मजीद बढ़ गई थीं और औलाद के लिए मुझे ताने मिलने लग गए थे। कई दफा मैंने उनके बेटे से कहा और उनसे भी कहा कि 1-2 दफा हम दोनों पति पत्नी अपना चेकअप डॉक्टर से करवाते हैं, मगर न ये बात मेरे पति ने सुनी और न ही सास ने। दोनों का कहना था कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ तुम बांझ हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं हर तरीके से ठीक थी, मगर वह लोग डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से इल्जाम सिर्फ और सिर्फ मेरी जात को दिया जा रहा था। और फिर कुछ सालों के बाद मेरे पति ने नशा करना शुरू कर दिया। उसके बाद से मेरी जिंदगी मिट्टी हो गई थी और उस रात जो हुआ उसके बाद से मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। मैं अपना आप बहुत हकीर समझने लग गई थी। जो लोग मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते थे, जहां मेरा रहना मुनासिब भी नहीं था, मैं वहां पर जबरदस्ती रह रही थी। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि बहुत जल्द मुझे यहां से निकाल दिया जाएगा। मैं कितना ही ढीठपन का मुजाहिरा कर लूं, मगर मैं अब यहां नहीं रह पाऊंगी। और यह बात हकीकत भी थी। काफी देर तक मैं भगवान से रो रो के दुआएं मांगती रह गई और फिर वहीं पर सिर रखकर आंखें मूंद चुकी थी। दी इस बात से बेखबर कि पीठ पीछे मेरे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा चुकी है। मेरी आंख मगरिब के वक्त खुली थी। वहीं पर पहले मैंने अपनी प्रार्थना अदा कर ली थी और कमरे से बाहर को आ गई थी। मेरी सास की बहन और कुसुम आई हुई थी। उन्हें देखते ही मैं दोबारा कमरे में छिपने लग गई थी, जबकि वह औरत मुझे पुकारते हुए बोली, ए लड़की, इधर आओ। जाओ। उनकी पुकार पर न चाहते हुए भी मुझे उनकी तरफ जाना पड़ गया था। मैं अब भी कुछ कहती हूं, उससे पहले ही वह कुसुम अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, क्यों जलीलों की तरह मेरे ससुराल में रह रही हो? समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? यहां से दफा क्यों नहीं हो जाती तुम?
जबकि मैं 2 कदम पीछे होते हुए बोली, तुम जो ये सब कुछ कर रही हो कुसुम, तुम कभी आबाद नहीं हो पाओगी। तुम्हारी वजह से मेरा घर तबाह हो बर्बाद हुआ है। ये जबकि उसकी मां खड़ी होते हुए बोली, तुम होती कौन हो मेरी बेटी को बद्दुआएं देने वाली? आज तुम देखना इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। यह बात अब तय है। और बाजी, अगर आपने इसको बचाने की कोशिश की तो याद रखना कि आपके ही बेटे से कहकर आपको भी यहां से चलता करवाऊंगी। ये कहते ही वह दोनों माँ बेटी चली गई थी, जबकि मेरी सास दुपट्टा मुंह में दबाए अब रोने लग गई थी। मैंने हैरान होकर अपनी सास को देखा था कि यह खातून उनसे किस तरह की बातचीत करके गई थी और उन्होंने बदले में कोई भी जवाब नहीं दिया था। मैं उनके पास बैठ गई थी और उनका हाथ थामते हुए बोली, माँ जी, ये सब क्या था? आपको ये किस तरह से बोलकर गई हैं और आपने? अभी मैं जुमला मुकम्मल करती हूं, उससे पहले ही वह खातून मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। जितना मैं तुम्हें यहां रख सकती थी मैंने रख लिया, मगर अब मैं बेबस हूं बेटा। अगर हो सके तो अभी के अभी यहां से चली जाओ और अपने लिए कोई नया ठिकाना तलाश कर लो, क्योंकि आज जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह तुम्हें कभी भी जिंदा रहने के लायक नहीं छोड़ेगा। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल थमसा गया था। मैं उनको देखते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ है माँ जी? आप ये सब क्यों बोल रही हैं? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं मेरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं भी अपना जुमला मुकम्मल करती हूँ। उससे पहले ही वह मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा, तुम किसी झोपड़ी में जाकर रह लो, कहीं और चली जाओ, लेकिन यहां से चली जाओ तुम। यहां नहीं रह सकती। ये घर अब तुम्हारे रहने के काबिल नहीं रहा। यहां पर जिन लोगों का हक है वह फिरौन बन चुके हैं। जबकि मैं बेइख्तियार बोली थी, मगर आप इस घर की मालकिन हैं। आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? देव उदासी से बोली, जब औलाद बड़ी हो जाती है और खुद मुख्तार होकर कमाई शुरू कर देती है तो माँ की हैसियत 2 कौड़ी की होकर रह जाती है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। कुसुम ने न जाने मेरे बेटे को क्या घोलकर पिला दिया है कि उसे इसके अलावा कुछ नजर भी नहीं आ रहा। मैं चारों तरफ से बेबस हो गई हूं। उनकी बात सुनकर मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया था, बस खामोशी से सिर झुका दिया था। आज उस औरत की बातें सुनकर इतना अंदाजा जरूर हो चुका था कि यह खातून मेरे हक में है और मेरे लिए अच्छा ही चाहती है। वक़्त की रफ्तार न कभी थम सकी है और न ही कभी थम पाएगी। वक़्त धीरे धीरे गुजरता चला जा रहा था। मुझे एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे मुसलसल टेंशन हो रही थी। परेशानी थी कि जो बातें मौसी और कुसुम बोल कर गई हैं और जिस तरह माँ जी ने मुझे कहा था कि उनका क्या नतीजा निकलने वाला है, आज मेरे साथ भी ऐसा क्या होने वाला है। मुसलसल मेरे दिल और दिमाग में यही बातें चल रही थीं। बहुत मुश्किल से मुझे थोड़ी नींद आई ही थी जब अचानक मुझे वाज़ेह तौर पर ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। मेरी आंख फौरन से खुल गई थी, लेकिन अगला लम्हा मेरी सांस रोक चुका था, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा साबका पति नशे की हालत में खड़ा हुआ था। वह करीब आते ही मेरी कलाई थाम चुका था और मुझे देखते हुए बोला, आज तुझे मेरी ख्वाहिश को पूरा करना है। कितनी दफा कहा है कि मेरे घर से चली जा। मुझे कुसुम से शादी करनी है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। अब तुम गुनाहगार होगी और इसमें मैं भी हिस्सादार बनूंगा। उनकी बात सुनते ही मैं रोते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगी। इसकी मां को पुकारने लगी, मगर वह तो नींद की गोली लेकर सोई हुई थी। उनके सामने कोई ढोल भी बजा देता, वह अब किसी भी कीमत पर नहीं जाग सकती थी। वह मुझे घसीटकर अपने कमरे में लेकर जाना शुरू हो गया था, जबकि मैं उसे धकेलते हुए बोली, भगवान के लिए मत करो आकाश। क्यों ईश्वर के अजाब से नहीं डर रहे हो? वह रब तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। मेरे हाल पर रहम खाओ, छोड़ दो मुझे। मैं इद्दत मुद्दत में हूं। मगर वह तो फिरौन बन गया था और जबरदस्ती मुझे कमरे के अंदर ले आया था। अभी वह मुझे बिस्तर पर धकेलता, उससे पहले ही मैंने उसे दूर धकेला था और उसे देखते हुए बोली, उस दिन भी मैंने अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दी थी, आज भी नहीं आने दूंगी। मैं चली जाऊंगी इस घर से। मैं वादा करती हूं सुबह होते ही मैं इस घर को छोड़ दूंगी।
मैं झोपड़ी में जाकर रह लूंगी, सड़कों पर भीख मांग लूंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूं, मुझे गुनाहगार मत करो। मेरा रब मुझे माफ नहीं करेगा, प्लीज मुझे बख्श दो। लेकिन वह तो हैवान बन चुका था। वह मुझे दोबारा अब भी पकड़ता। इसी पल मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और उसे धकेलकर बाहर की तरफ भाग गई थी। मैंने अब अपने कदम अपनी सास के कमरे की तरफ नहीं बढ़ाए थे, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम था कि उसके पास डुप्लीकेट चाबी है। इस वक्त जितना खूंखार वह हो रहा था, वह किसी हद तक मुझे छू सकता था। मैंने मेन दरवाजे को खोला और सड़क पर भागना शुरू हो गई थी। अब मैंने कुछ ही कदम लिए थे कि किसी के कदमों की आवाज आई। मैं पलटी तो वह मेरे पीछे जानवरों की तरह दौड़ रहा था। मेरी जान निकलने के दर पर आ गई थी। मैं अब नंगे पांव जितनी शिद्दत से भाग सकती थी भाग रही थी। मैंने दुपट्टा अपने चेहरे पर किया हुआ था। मैं अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाना चाहती थी। मैं अपने भगवान के अहकाम की भी पैरवी करना चाहती थी, लेकिन इस हैवान से भी बचना चाहती थी। मेरे पांव में बुरी तरह से पत्थर चुभ रहे थे। तकलीफ से मेरी जान निकले जा रही थी, लेकिन मैं नहीं रुक सकती थी। मैं भागे चली जा रही थी। जितनी शिद्दत से भाग सकती थी उतनी शिद्दत से भाग रही थी। अचानक जब मेरी नजर एक मंदिर पर गई तो मैं उससे अब काफी आगे आ चुकी थी। मैं भगवान का नाम लेकर उसी से मदद मांगने के लिए मंदिर की तरफ भागी थी। मंदिर के करीब पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली थी। दरवाजा खुला हुआ था। मुझे हैरानी भी हुई थी कि इस वक्त मंदिर क्यों खुला हुआ है। मैं बिना कुछ भी सोचे समझे अंदर दाखिल हो गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मुझे लगा था कि इस वक्त वहां कुछ लोग होंगे, मगर सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ था। न जाने क्यों उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे मैंने उन्हें कहीं पर देखा हुआ है। मैंने एक नजर बाहर की तरफ डाली थी। आकाश मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मैं धीमे धीमे कदम उठाती हुई उस इंसान के करीब आ गई थी, और जैसे ही मैं नजदीक आई, मेरी रूह कांप उठी थी। मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि मेरे पिताजी बैठे हुए थे, जिंदा सलामत। मैं कपाती हुई आवाज में बोली, पिताजी, आप? आ, मेरी आवाज सुनते ही उन्होंने सिर उठाया था, और मुझे इस हालत में देखकर कुछ लम्हे के लिए उन्हें भी सांप सूंघ गया था। वो मुझे देखते हुए एकदम अपनी जगह से खड़े हो गए थे और बोले, ये क्या हालत हो रही है तुम्हारी? कहां से आ रही हो तुम? जबकि मैं अचानक ही रोते हुए उनके गले से लग गई थी। जिस इंसान के लिए मैंने सुना था कि वह मर गया है, मेरी दुनिया से जा चुका है, वह इंसान अभी तक जिंदा था। इस वक्त जो खुशी मुझे महसूस हो रही थी, शायद ही किसी बेटी को महसूस हो सकती थी। और मैं चीख चीख कर रो रही थी। ऐसा लगता था जैसे सहरा में मुझे छत मिल गई हो। मुझे तड़पता हुआ देख मेरे बाप ने मेरे आंसू साफ किए थे और मेरा चेहरा थामते हुए बोले, लाडो, हुआ क्या है? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो और इस हालत में क्यों हो? जबकि मैं उनको थामते हुए बोली, पिताजी, मैंने सुना था कि आप मर चुके हैं। उस आदमी ने कहा था कि आपका इंतकाल हो गया था। आपने मेरे लिए पैगाम पहुंचाया था कि मुझे अपने पति के घर को ही अपना घर समझना है। ये सब क्या था पिताजी? दे। और फिर जो बात उन्होंने मुझे बताई, वह सुनकर मैं हैरान ओ परेशान रह गई। उन्होंने कहा कि वह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वह एक सीक्रेट एजेंट है। अपने मुल्क के लिए कामकाज करते हैं। उन्होंने फिलहाल अंडरग्राउंड होना था, इसलिए उन्होंने यह अफवाह फैलाई थी ताकि वह मर चुके हैं। दुश्मन को भी यही लगे कि उनका खात्मा हो गया है, मगर फिलहाल वह इस मंदिर में पुजारी के तौर पर रह रहे हैं। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, और जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने भी अपने तमाम हालात उनको बता दिए थे। जबकि वह मुझे गले लगाकर इस पर खूब रो दिए, और वह मेरे आंसू साफ करते हुए बोले, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। मुझे यकीन था कि वह औरत तुम्हारा ख्याल रखेगी, लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया। ईश्वर उसको कभी माफ नहीं करेगा। जबकि मैंने फौरन से उनकी नफी की थी और अपनी सास के अच्छे पहलू बयान किए थे कि वह औरत तो मुझे 2 महीने से अपने घर में रख रही थी, मगर अब हद तजावुज कर गई थी, और आज मैं अपनी इज्जत बचाकर यहां पर चली आई हूं। जबकि मेरे पिताजी ने मुझे फौरन मंदिर में मौजूद अपने कमरे में पहुंचा दिया था। मैंने अपनी इद्दत मुद्दत वहीं पर गुजारी थी,
और उन्होंने मेरे लिए एक लड़का भी तलाश कर लिया था। वह वहां के असल बड़े पुजारी के बेटे से मेरी शादी तय कर चुके थे, जो काफी रईस था। और कुछ ही रोज पहले उसकी पत्नी का इंतकाल हो गया था। मेरा ब्याह मेरे बाप की रजामंदी से हुआ था। मैं अब भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हकीकत थी कि पिताजी जो काम काज करते थे, उसकी नौयत को मद्देनजर रखते हुए मुझे एक महफूज सहारा चाहिए था। मुझे लगा कि ये इंसान भी पहले मेरे पति की तरह ही होगा, मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करेगा, लेकिन ऐसा न हुआ था। वह मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। मैं अब गर्भवती भी हो चुकी हूँ, जबकि मुझे मेरे साबका पति के बारे में पता चला है कि उस रोज नशे की हालत में उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी दोनों टांगें माजूर हो गई हैं। कुसुम ने भी उनसे शादी करने से मना कर दिया है। उनके घर में फाकों की नौबत आ गई है। मैं जब भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हूं तो हैरान और परेशान रह जाती हूं कि जितने दुख तकलीफ मैंने बर्दाश्त किए हुए हैं, उन सब का मुदावा मेरे दूसरे पति की सूरत में हो चुका है। और जिन लोगों ने मेरे साथ जुल्म और सितम किए, उनको सजाएं मिल चुकी हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही सबक सीखा है, जो आप जिंदगी में करोगे उसकी सजा आपको जिंदगी में लाजमी ही मिलेगी। भगवान बहुत मेहरबान है और उसकी रस्सी तब तक ही दराज है जब तक वह चाहता है, और जब वह रस्सी खींचने पर आता है तो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह शानदार कहानी? मैं उम्मीद करती हूं कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और भी इसी तरह की शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे किसी एक और शानदार सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।